ओम शांति जी। क्या किया भाई जी? कैसा चल रहा है पुरुषार्थ? मजा आ रहा है या स्लो चल रहा है? दोनों हो रहा है, कभी मजा आ रहा है, कभी slow हो अच्छा रहा, चलो बढ़िया। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। और खुशखबरी की बात यही है कि वक्त कम है, ठीक है, दूरी तो ज़्यादा है लेकिन पार हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आसपास का वातावरण देखो कि जो रियलाइजेशन है वातावरण में, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम दिखने में ऐसा आता है। हाँ, बाहर भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, यहाँ पे भी लोग गुप्त रूप से अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन एक जो मेन बात है कि अभी भी बहुत ज़्यादा चांस है। हाँ, कल मुरली में भी आया था। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास का वातावरण देखो, ठीक है, अमृत वेले का वातावरण देखो, शाम का वातावरण देखो, तो उससे पता चल जाएगा। एक है, कई कैटेगरी के लोग हैं, वैसे 3 मुख्य कैटेगरी हैं, एक राजा, ठीक है, एक अधिकारी और एक प्रजा। तो प्रजा तो केयरलेस है ही, उसे तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसे ये पता है, जो भी आदमी ये नॉर्मली बात करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया, सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया, इस तरीके की बातें करते ना, जो समय को, परिस्थितियों को और अपनी कमजोरियों को दूसरे पे थोपते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। हमें वातावरण नहीं मिला, आज मधुबन में ये नहीं है, सेंटर पे तपस्या नहीं है, सेंटर पे ये नहीं है, नहीं, डेवलप करो ना। कल भी हम इसकी के बारे में बात कर रहे थे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, कल को अगर मेरे से पूछा जाएगा कि भाई आपने पुरुषार्थ क्यों नहीं करा, तो हम ये थोड़ा ही कह सकते कि भाई दीदी ने नहीं कराया, या मधुबन में ये नहीं होता था, हमें तो ये बताया गया था 7:30 बजे खाना खाना है, 7:30 बजे हम खाना खा लेते थे, ये थोड़ा ही कहा जाएगा। और ऐसे में जैसे आज भी किसी भाई से बात हो रही थी, जब अवेलेबिलिटी है, चारों तरफ साधन है, तब तो कोई भी कर ले। साकार बाबा है, दादियां हैं, वातावरण है, स्ट्रिक्टनेस है, आज खुला है सब कुछ। साकार बाबा का रियलाइजेशन कौन कर सकता है? जिसमें ताकत हो वही तो खींच सकता है। खुला वातावरण है, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। ऐसे में अगर अपने को बांध लिया, उस दिन आपको बताया था ना सच्चा प्रेम क्या है, याद है? याद नहीं रखते ना आप लोग। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव? सच्चा प्यार क्या है? नहीं, आप उस दिन आए नहीं थे, यहाँ पे कुछ नया बताया था। सच्चा प्यार ये है कि जब प्यार करने वाला आपको स्वतंत्र छोड़ दे, तो ये आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि आप उसके बंधन में बंध जाओ। स्वतंत्र छोड़ दिया, मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, आप जहां जाना जाओ, जो करना है करो, हाँ, जो छुपाना है छुपाओ, लेकिन मैं आपसे प्यार करता रहूंगा। शिव भगवान हूँ आज, आप गलतियां करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप श्रीमत तोड़ते रहो, कोई मेरा डिसरिगार्ड करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय नारी में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। आजकल की बात अलग है, अब से कुछ दिनों पहले भी, अभी भी बहुत बड़े परसेंटेज में। अगर एक बार शादी हो गई तो अपनी प्राइड मानती है कि उसी घर से निकलना है। तो अगर प्यार करने वाले ने स्वतंत्र छोड़ रखा है, मधुबन में लाया, बिठाया, भाई तुम्हें ये सेवा के अलावा किसी चीज की जवाबदारी है हमारे पास? गंदे कपड़े पहनो, साफ कपड़े पहनो, उठो उठो, नहीं उठो नहीं उठो। किसी ने इक्का दुक्का कोई आपका वेल विशर मिल गया, कोई किसी ने पूछ लिया, नहीं तो कोई भी नहीं पूछ रहा। आपका काम होना चाहिए। ऐसे में अपने आप को बांध लेना, ऐसे में अपने आप को नियम पकड़ के रखना, ऐसे में भगवान के लिए समर्पित करना। तो इसमें हमने आज लिखा था, बाबा ने आज बोला था कि तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं, हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुखवंशावली हैं। तो बाबा मुख से कहे वह मानना पड़े, तो बाबा जो मुख से कहे वो मानना पड़े। तो इसमें एक चीज जो कि फिर टॉपिक जो बनाया था कि भाई जो
अगर मैं यज्ञ का सर्वेंट हूँ, सच्चा सर्वेंट हूँ, तो मेरी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं? तो अगर मैं यज्ञ का सच्चा सर्वेंट हूँ तो मेरी पहली जिम्मेवारी बन जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो भी पीछे। भाई सामने मालिक खड़ा है, सामने इंचार्ज खड़ा है, सामने बड़ी दीदी खड़ी है, सामने दादी खड़ी है, सामने शिव बाबा खड़े हैं, बाप दादा खड़े हैं, तब तो शक्ल हो ही जाती है ना अच्छी, मेरा बाबा, मेरी दीदी, मेरा इंचार्ज, भाई जी भाई जी। सच्चा रिस्पॉन्सिबल वो है जो मालिक के जाने के बाद रिस्पॉन्सिबल बना रहे। बाबा ने एक बार डेफिनेशन दी है, अव्यक्त बाप दादा ने डेफिनेशन दी है उसकी, सच्ची सेवा की। तो अपने सेवा साथी को, जो अपना सेवा का इंचार्ज है, उसको पूर्ण रूप से निश्चिंत कर देना ही सच्ची सेवा है। अब ये सच्ची सेवा उसके मामले में, अगर मैंने उसे निश्चिंत कर रखा, भाई जी मैं किचन संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वो निश्चिंत होकर कहीं भी जा रहे हैं, ये तो सेवा होगी, अच्छी सेवा होगी। लेकिन अगर उस सेवा को मैं भावना से नहीं कर रहा, तो भी वो सच्ची सेवा नहीं है, आधा पार्ट है उसका, आधा पार्ट है। तो सच्चा सर्वेंट अगर मैं हूं, तो भगवान की पीठ के पीछे, हालांकि भगवान की पीठ के पीछे हो नहीं सकता, भगवान तो हमारे लिए अवेलेबल है ही है ना, लेकिन कहने को अभी जवाबदारी तो नहीं मांग रहा ना कि भाई हाँ नहीं तुम्हें इस समय सोना है, ऐसे तो नहीं खड़ा ना। अब अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, एक एक दिन शिव भगवान वहां बाबा रूम के सामने स्लोगन लगा हुआ है झूले के पास कि एक संगम युग का, पुरुषोत्तम संगम युग का एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर है। अभी अभी महावाक्य आए थे ना मुरली में, तो एक एक सेकंड एक एक वर्ष की कमाई दे सकता है, इतनी ताकत है इस समय में। और चीजें बहुत तेजी से रैपिडली चेंज हो रही है, क्योंकि हम यहाँ चार दीवारी के प्रोटेक्शन के अंदर बैठे हैं, फिर इंडिया के अंदर बैठे हैं, तो पता नहीं चल रहा। हर चीज रेडी है, हर चीज रेडी है, हर चीज। मतलब हल्की सी चिंगारी लगी, पूरा विश्व उसमें घुस जाएगा, पूरा विश्व, चाहे और अनचाहे। ऐसी प्लानिंग है, फुल प्लानिंग, लड़ाई की, झगड़ों की, बीमारियों की, फ्लड और नेचुरल कैलेमिटीज की, सब चीजें तैयार रखी हुई हैं। बस इकट्ठी होकर कहीं खबर मिल नहीं रही है, लोग को मतलब ही नहीं है, क्योंकि सुबह जाना है, खाना खाना है, सो जाना है। तो अगर मैं यज्ञ का सर्वेंट हूं, सच्चा सर्वेंट हूं, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाऊंगा। यज्ञ की तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाऊंगा। देखो, जाओ देखो, आसपास देखो, 7:30 बजे के बाद, 8 बजे के बाद कितने लोग बाबा रूम में जाते हैं। नियम नहीं बना हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि योग खत्म हो गया। सबको नुमा शाम और अमृत वेला की क्या डेफिनेशन बताया? 4:45 से 5, 6:30 से 7, 6:30 से 7:30, यही तो डेफिनेशन पता है। ये तो नियम है, ये तो नियम है, ये तो श्रीमत है। आपका पद क्या कहता है? जैसे आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं और मैं आपकी फैक्ट्री में नौकर हूं, तो मेरा पद क्या कहता है? भाई सुबह 10 बजे जाना है, उसमें भी इधर बैठो उधर बैठो उधर बैठो, मालिक को दिखना चाहिए भाई ड्यूटी पे, थोड़ा बहुत कर लिया। उसके बाद अपना 5 बजे से, देखा नहीं आपने हमारे यहाँ के काम करने वाले भाई बहने, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लेट आएंगे, 5 मिनट 10 15 मिनट पहले से तैयार होना शुरू हो जाएंगे। उसमें भी कभी इधर बैठेंगे कभी उधर बैठेंगे, कुछ कहेंगे तो नौकर की कोई वैल्यू होती नहीं, वो कुछ भी बोल देता है, तो इसलिए सब थोड़ा सा अपने को रखते ही हैं पीछे। हालांकि समझ रहे हैं, तो नौकर, तो सबसे पहली कैटेगरी है नौकर, प्रजा। उसके बाद है ब्यूरोक्रेट, भाई 10 से 5 करना है, अच्छी तरीके से करना है, समर्पित होकर करना है, सारे नियम निभाने हैं, सारे वो करने। राजा का कोई टाइमिंग नहीं होता, राजा का कोई टाइमिंग नहीं होता। तो अगर मुझे सच्चा सर्वेंट बनना है तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। किसके लिए? अपने लिए, अपने यज्ञ के लिए, अपने पद के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, अपने पद के लिए।
आज की मुरली सुनी? कितने टाइटल थे बाबा के? शिव बाबा के कितने टाइटल थे मुरली में? अंदाजा ही बता दो, वैसे तो नहीं पता, ये तो मुझे पता है, अंदाजा ही बता दो कितने टाइटल थे माता जी आज की मुरली में? शिव बाबा के कितने टाइटल थे? नहीं, गिनती तो नहीं की होगी, ये तो मुझे भी पता है। अंदाजा कितने होंगे? 5 या 6? ज्यादा कितने बताओ अंदाजा? 12-13। कितने टाइटल थे बाबा के आज? हाँ, 10-12, 7-8, 37, 37, और 37 में प्लस ही हो सकते हैं 2-3, कम नहीं हो सकते। सबसे नया टाइटल कौन सा था आज तक जो कभी टाइटल सुना नहीं? कौन सा था? हाँ, कविराज, कविराज। ठीक है, तो अगर मैं आत्मा सर्वेंट हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मुरली को कैसे पीना है। कोई बैठ के डंडा मार के सिखाए नहीं, पढ़ो रिवाइज करो तो ही नहीं करनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये मेरे लिए भगवान ने मुझे आज्ञा दी है, ये मेरे निमित्त चली है। अगर मैं उसका रिगार्ड नहीं करूंगा तो वो मेरा कैसे रिगार्ड करेगी? तो अगर मैं आत्मा यज्ञ सर्वेंट हूं तो फिर, अगर मैं यज्ञ सर्वेंट हूं तो सबसे बड़ी बात है मेरी कोई नौकर की कोई भी चॉइस नहीं होती। नौकर की कोई भी चॉइस नहीं होती। नौकर की कोई भी चॉइस नहीं होती, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। बात रख सकता है, अपनी बात रख सकता है। ठीक है, मालिक इतने साल हो गए, तनख्वाह नहीं बढ़ी है, थोड़ी बढ़ा दो, हो सके तो। यू कैन शेयर, यू कांट डिमांड, आप बता सकते हो। और वो भी, उसमें भी सबसे पहले अपनी चेकिंग कर लेना चाहिए। बातें तो मैं इतनी बड़ी बड़ी कर रहा हूं, इस लायक हूं? मैंने हमेशा देखा है, कभी भी अगर आपको ऊंचा उठना है, अपने को कंफर्ट जोन में मत रखो। बहुत बड़ा शब्द ये अक्सर करके सुना होगा, कंफर्ट माना अपने छोटे छोटे काम खुद करो। अपना बेड खुद लगाओ, अपनी अलमारी खुद लगाओ, अपने शूज खुद साफ करो, अपनी सॉक्स, अपने कपड़े जितने हो सके, जितना हो सके। कंफर्ट 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 में ये हालत हो गई कि आज हमने एक भाई से बात करी तो वो मुश्किल से 100 मीटर चला होगा धूप में, 100 मीटर। कह रहा है कितनी गर्मी हो रही है, कितनी तेज धूप है, और हम ज्ञान सरोवर में बैठे हैं। तो अंत के समय कैसे सरवाइव करेंगे? इतना हैबिचुअल हो जाना चीजों का। एक है शरीर, एक है आत्मा। 100 मीटर में कोई थकता थोड़ा ही है, धूप थोड़ा ही लगती है। हाँ, माना धीरे धीरे धीरे। तो नो चॉइस। मुझे जब ये मिलेगा तभी मैं योग करूंगा, मुझे ये भाई मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे ये दीदी मिलेंगी तभी। नो चॉइस। जहां हो, जैसे हो वैसे ही रहो, और उसमें करना है करो, नहीं तो तुम्हारी जगह 70 खड़े और तुमसे हल्के में आने वाले खड़े। हमें जब नौकरी पे हम कभी बोलते थे कि सर हमारे साथ ये हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये छोड़ दो। सीधे बोलते थे हमें मैनेजर, छोड़ दो, तुम्हें 50, 60, 70 हजार में रख रखा है हमने, डिप्लोमा वाले 3-4 ले सकते हैं हम, ऐसे तुमसे अच्छे काम करेंगे। और सही थी, ये रियलिटी थी, रियलिटी थी। हम पे बस डिग्री तो थी। अगर 2-2 साल वाले, डिप्लोमा वाले, एक्सपीरियंस वाले ले, हमसे बढ़िया काम कर सकते हैं। मेरा खुद का सीनियर एक डिप्लोमा था, एक्सपीरियंस होल्डर था 10-20 साल पुराना, लेकिन था। तो नो चॉइस। अगर मैं सच्चा सर्वेंट हूं तो मुझे चॉइसेस नहीं रखनी अपनी। आते ना मधुबन में आते, आपका लिविंग स्टैंडर्ड आपके घर में है, ये भगवान का वरदान है, भगवान की कृपा है। लेकिन आप यहां आके कहें मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, वो नहीं। खड़े तो हो, खाने को तो मिल रहा है, लेटने को तो मिल रहा है,
ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल, फिर कौन सा टॉपिक था, नो चॉइस, ठीक है, फिर एडजस्टेबल, चॉइस तो करेगा ही नहीं, एडजस्ट करेगा। कभी भी देखो जो सर्वेंट का रूम है वो कैसा होता है, एक कोने में, कम सुविधाओं वाला, कच्ची छत वाला। एडजस्टेबल, अगर मैं सच्चा सर्वेंट हूं, मुझे हर एक आत्मा के साथ एडजस्ट करना है। मेरा मालिक बहुत अच्छा है, लेकिन मालिक के बच्चे मुझे नौकर क्या, नौकर का भी नौकर समझते हैं। मालिक तो कह देता है कि रामू भैया इधर आओ, लेकिन बच्चे जो है वो सीधे ही बोलते हैं ओए रामू, जबकि मेरे से छोटे हैं। तो मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, भाई इनका पिता मेरी तनख्वाह दे रहा है, और एक बार इनका पिता खुश हो गया तो कल को वही कहेगा इसके पैर छुओ, वो खुद ही कहेगा इसके पैर छुओ, कहेगा कि नहीं कहेगा। शिव भगवान हूं आज, पढ़े लिखे के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। यही तो है ये खेल, यही तो है ये खेल। हाँ, पढ़े लिखे के आगे तो अनपढ़ ऐसे ही भरे ढोते हैं। और यहाँ पे सर्वेंट का मतलब क्या है, पढ़ा लिखा, समझदार, यहाँ से इंटेलेक्चुअल, बुद्धि से इंटेलेक्चुअल, उसे पता है यहाँ क्या करना है। बहुत पुरानी वीडियो है, लेकिन मुझे याद आता है कि एक अच्छा शूरवीर क्या होता है। एक अच्छा शूरवीर ये नहीं होता कि तलवार निकाल के सामने खड़ा हो गया कि मैं आओ मेरे सामने जितने को लड़ना है लड़ो। एक अच्छा शूरवीर होता है उसे ये पता हो कि कब लड़ना है, कब नहीं लड़ना है, कब वार करना है, कब बात करनी है, ठीक है ना। कूटनीति, व्हाट इज कूटनीति, यही तो है ना। हमारे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स किसके साथ हैं, बताओ, भारत के सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स किसके साथ हैं, पता नहीं है। पाकिस्तान, चाइना, और सबसे ज्यादा बिजनेस पाकिस्तान और चाइना, समझ रहे। पाकिस्तान से कम है, लेकिन चाइना से कितना सारा सामान आता है और जाता है, जबकि हमारी बॉर्डर पे बैठे हों। कूटनीति, उन्हें पता है कहाँ क्या करना है, किस तरीके से चीजों को लेके चलना है। अभी तो बंद नहीं हो सकता, ठीक है। फिर समय के पाबंद, एक अच्छा सर्वेंट समय का पाबंद होता है। हम जब ऑफिस में थे तो हमारे यहाँ होता था पंच कार्ड। आपको पता है पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड कैसे बताएं, मेट्रो में तो सफर किया होगा, मेट्रो में तो मेट्रो में एक मेट्रो कार्ड होता है, उसको पंच कर देते हैं और वो गेट खुल जाता है। तो इसी तरीके का आइडेंटिटी कार्ड बनता है, उसमें भी एक कोड लगा हुआ होता है, चिप लगी हुई होती है, वो उसको दबाओ। तो हम दिल्ली में थे और हमारी अटेंडेंस लगती थी मुंबई, तो अगर 10 मिनट से ऊपर हो गए तो हाफ डे लगता था। इसके चक्कर में सब 10 मिनट पहले आ जाते थे। भाई उनकी घड़ी हो गई थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे, वो तो अपने अकॉर्डिंग चलेगी। होता था कई बार धीरे 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 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 6-6, 7-7 महीने में वो घड़ी 5 मिनट के डिफरेंस पे आ जाती थी। हम अपना वही टाइमिंग लेके चल रहे, हालांकि रोज वो आता था कंप्यूटर पे लिखा हुआ। तो 10 मिनट भी लेट तो हाफ डे लगेगा। समय का पाबंद, अगर मैं अच्छा सर्वेंट हूं तो ये नहीं कि इस समय ही आ रहा है, कोई बात नहीं, इतने सारे तो सेवाधारी है ही, कौन सी सेवा रुक जाएगी, ठीक है। जो रेगुलर सेवाधारी हो जाते हैं उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। रेगुलर सेवाधारी, कुछ माताएं, कुछ बहनें जिनको पता है वो रेगुलर है, तो नए नए वाली तो सारी आ जाती हैं, पुराने वाली आराम से आती है, शावर वावर लेके, वो जो कोई भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है उसके सामने दिखाई दे जाती है, और फिर वो इतना करके फिर कमरे में। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगवान के यहाँ कोई चोरी नहीं कर सकता, भगवान के यहाँ कोई चोरी नहीं कर सकता। तो समय के पाबंद, जितना ज्यादा मैं समय का पाबंद होऊंगा उतना ज्यादा मेरी नौकरी अच्छी परफेक्ट होती चली जाएगी, और उतना ज्यादा क्या होगा, इजाफा मिलेगा। क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप तो स्टूडेंट को मिलती है, इजाफा तो, हाँ
बोनांजा, बोनांजा नहीं कहते, बोनस, बोनस, उतना ज्यादा बोनस मिलेगा। ठीक है। एक अच्छा सर्वेंट वो होता है जो सिर्फ अपनी कला में ही नहीं होता, सिर्फ अब भाई मैंने एक ड्राइवर रख लिया तो इट डजंट मीन कि वो ड्राइवर ही है, तो कभी अपने मालिक को बता दे कि सर आप ऐसे करोगे तो अच्छा है, आइडियाज दे सकता है। कभी खाना बनाने वाला नहीं आया, सर मैं बना दूं, ठीक है ना। कभी कुछ ऐसा हो रहा है, ऑलराउंडर, अच्छा सर्वेंट माना ऑलराउंडर। तो ये नहीं कि अगर मैं ज्ञान योग कर रहा हूं तो बस मेरा पुरुषार्थ ज्ञान योग तक ही है, नहीं मुझे तो ज्ञानी योगी बनना है ना। ज्ञान योग का मतलब ये है प्रैक्टिकल में। आज बाबा ने कहा ना सच्ची मनसा सेवा कौन सी है, सच्ची मनसा सेवा, हाँ हाँ सही है, वरदान में, ठीक है ना। क्या किसी भी, मेरा पति ज्ञान में चल जाए, ये ज्ञान में चल जाए, ये सब हद गया। सच्ची सेवा है बेहद में देना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर विशेष को देगा नहीं। तो एक अच्छा सर्वेंट ऑलराउंडर होता है। ऑलराउंडर का मतलब ये कि उसका ज्ञान योग उसके व्यवहार में आ रहा है। यहां तो मैं बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, लेकिन जब मैं किसी से व्यवहार करता हूं, इसकी बुराई इसके सामने, इसकी बुराई इसके सामने, इससे अच्छा बिहेवियर नहीं, ये मेरा दोस्त है इससे अच्छा बिहेवियर। और खास तौर से अंदर बहुत क्लीन होना चाहिए। हमने धारणाएं बना रखी है ना कि अगर कोई अमृत वेला नहीं कर रहा तो वो हमारी नजरों में पापी है, ऐसे ही बोलते हैं ना। श्रीमत अनुसार ठीक है वो गलत है, लेकिन क्या परिस्थितियां हैं, क्या चीज है, क्या नहीं है, आप सब अपना अपना देखो ना। कभी ना कभी तो अमृत वेला मिस हुआ होगा। आप समझा सकते हो उस दिन क्या प्रॉब्लम रही। आप उठना चाहते थे, उठने के बाद आपको पश्चाताप भी हुआ। हाँ हाँ, तो हमेशा जो भी परिस्थिति अपनी रही हो वो तुरंत उसके पास देखो। और सबसे बड़ी बीमारी है यहाँ बुद्धि की। किसी ने कोई एक बात कह दी, किसी ने कुछ कह दिया, घर वालों ने कुछ कह दिया, चलते फिरते लोग कमेंट कर देते हैं और वो बात इतना थका देती है कि अगले दिन उठा नहीं जाता। क्या बड़ी बीमारी है? हाँ हाँ, तो उसमें हमेशा यही देखना, अगर कोई आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर रही और आपको लगता है इसको पुरुषार्थ करना चाहिए, उनके लिए योग करो, जाके उनके लिए योग करो। ये नहीं कि उनको सबको बताते ये तो कभी उठता ही नहीं है, हमने देखा है 2 साल से हमारे साथ, ये तो कभी उठा ही नहीं, ये तो वहां घूमता रहता है ना। जहां निमित्त है, जहां कोई ऐसा हेल्दी डिस्कशन हो रहा है कि उसका फायदा हो जाए तो बात ठीक है। हालांकि ये कहीं होना भी नहीं चाहिए, कहीं ऐसा हेल्दी डिस्कशन होता ही नहीं कि हम आप दूसरों की बुराइयों के बारे में बात कर रहे हैं और हम उन्हें उठा देंगे, नहीं, कहीं होता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। कोई निमित्त पूछ लेता है, उसका निमित्त पूछ लेता है तो आपको सच बोलना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो किसी को पूरी हिस्ट्री याद होती है। आप क्या करते हो? निमित्त, उसकी बात ही तो कही भैया मैंने कि अगर निमित्त को बताना पड़ता है तो जरूरी है, और उनको भी बता सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ होता है ना, एक गलती कर दी और इधर इधर उधर, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। और खास तौर से ऐसे आदमी को ढूंढेंगे जो ऑल इंडिया रेडियो पे विशेष सेवा देता हो। ठीक है ना। तो ऑलराउंडर सेवाधारी कौन सा होता है? ठीक है, खुद का तो चारों तरफा विकास है ही है, खुद का तो चारों तरफा विकास है, औरों का भी चारों तरफा विकास करने की कोशिश करता हूं। अच्छा, दूसरी, एक अच्छा नौकर वो होता है जो एक घर की बात दूसरे में नहीं करता, भले ही वो 2 जगह सेवा करता है। सपोज टू भी मैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, या मैं एक डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट का मेरा दोस्त है, तो एक घर की बात दूसरे घर में नहीं बताता, एक सेंटर की बात दूसरे सेंटर में नहीं बताता, अपने सेंटर की बात अपने लौकिक घर नहीं बताता, अपने लौकिक घर की बात सेंटर पे नहीं बताता, अनटिल और अनलेस उसकी जरूरत ना हो। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी माताओं को ये गलत फहमी है कि अपने सारे घर की बात सेंटर पे बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए।
नहीं बतानी। जिस चीज की आपको श्रीमत लेनी है, आपको ये लगता है कि ये बता के मुझे दीदी कोई सही सोल्यूशन दे देगी, तब बताओ। या दीदी कुछ पूछती है तो युक्ति युक्त जितना जरूरी है, झूठ नहीं, युक्ति युक्त उतना बताओ। नहीं तो लोगों के परसेप्शन चेंज हो जाते हैं आपके लिए, लोगों का नजरिया, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। अब आपके घर में थोड़ा ही पता है क्या सिचुएशन है, आपकी बहू क्यों खाना बना रही है, पता चल रहा है कल सारे ने मिलकर महाभारत कर दी, इधर दीदी ने एक ठप्पा लगा दिया, अपवित्र आत्मा, अपवित्र आत्माओं के हाथ का खाती है। आपको पता है ना आपके घर की सिचुएशन कैसी है। अब कायदे में तो दीदी बिल्कुल ठीक है, वो भी तो श्रीमत अनुसार चल रही है। हमारे घर में जब नए मेहमान आए थे, तो मतलब भाभी जी आई थी, तो माता जी हमेशा इस चीज का ध्यान रखती थी, भाई तुम सब्जी बना दो, मतलब चॉप कर दो, मैं बना दूंगी। सब्जी चॉप करने के बाद तो धुलेगी ही धुलेगी। तो युक्ति से चलना है ना। तो हमेशा इस चीज की बात है, एक घर की बात दूसरे में नहीं करनी, या फिर दीदियों की बुराइयां आके बच्चों के सामने, उनके सामने नहीं करनी। अगर कोई कर भी रहा है तो उन्हें बताओ कि भाई वो आत्मा 40 साल से अपना जीवन दिए बैठी है, तो छोटी मोटी गलती या छोटा मोटा कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जैसे 40 साल से कोई आत्मा सेंटर पे है। चलो बाबा को याद करते। तो जैसे कोई आत्मा है, वो 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से सेंटर पे रहती है, तो 5 साल से 10-20 साल से वो उस इन्वायरमेंट से कटी हुई है ना, बाहर वाले। तो हो सकता है कई बार उसका बिहेवियर थोड़ा लो लेवल का हो, बात करने का तरीका, हंसने का तरीका, ठीक है, कमेंट करने का तरीका, तो उसे अंडरलाइन नहीं करना चाहिए कि इनको इतना भी नहीं आता है। जैसे हम कई बार यहाँ के निवासियों के लिए बातें करने लगते हैं ना, कि बहुत सारी चीजों से अनजान है ये लोग। हाँ भाई, वो 30 साल से इस 4 दीवारी में है, नहीं है उसे बाहर के इन्वायरमेंट का। अब तो थोड़ा मोबाइल आ गया तो थोड़ा बहुत अपडेट हो भी गए, नहीं तो पहले तो दादी को कुछ भी नहीं पता रहता था। तो एक घर की बात दूसरे पे ना बताई जाए। फिर चोरी की आदत ना हो, चोरी की आदत ना हो। चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। तो सबसे बड़ी चोरी क्या है? भगवान के घर में सबसे बड़ी चोरी क्या है? सबसे बड़ी चोरी, हाँ, इसे सबसे बड़ी चोरी कहेंगे। तो शिव भगवान वाचे कक्का चोर सो लक्का चोर। तो हर एक चोरी बड़ी है, हर एक चोरी बड़ी है। हर एक चोरी का मतलब है नियमों की चोरी। नियम को चोरी करते, नियम। 3:30 बजे का नियम है और आप उठ रहे हो 4 बजे, नियम की चोरी। मर्यादाओं की चोरी, ज्ञान की चोरी। एक होती है पॉजिटिव ज्ञान की चोरी, सबसे चोरी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा बोलता है मुझे ये करना है, ये बहुत अच्छे सुनते हैं बहुत मुझे ये करना है, ये बहुत अच्छे चलते हैं मुझे ये करना है। ये है दिव्य गुणों का चोर बनना है। एक है निगेटिव, अच्छा ये भी ऐसे चलते हैं, मैं भी ऐसे चलूंगा, अवगुण उठा लेते हैं, सभी तो यही कर रहे हैं, मैं भी यही करूंगा। कौन टाइम पे पहुंचता है तो मैं भी नहीं पहुंच रहा, नहीं, ठीक है। तो एक अच्छा जो एक अच्छा जो सर्वेंट होता है, सच्चा यज्ञ का सर्वेंट, तो चोरी नहीं करनी, खास तौर से सूक्ष्म चोरियां। शिव भगवान वाच बाबा से क्या रहो, सच्चे रहो, सच्चा सच्चा चाट दो। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? अगर मैं सच बताऊंगा तो क्या क्या होगा मेरे साथ? जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरे में ना चोरी की आदत है, मेरे में लालच की आदत है, तो आप मुझे किस दृष्टि से देखोगे? अब उल्टा सोचो, भगवान क्या कह रहा है, तुम मुझे सच बताओ, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? हाँ, आधा माफ करूंगा और आगे ना करने की ताकत दूंगा। तो किसी की अगर सच्चाई पता चल जाती है, तुरंत उसे वहां स्टॉप करो, तुरंत उसे बल दो, तुरंत उसे सहयोग करो।
हमें पता चल गया कि वो भाई बहुत गुस्सा कर रहा था, उस भाई ने कोई गलत कदम उठाया है, और हम एकदम हीन भावना से देखने लगते हैं, अच्छा ये अपवित्र, उसने सच तो बताया, आगे सच तो बताया, तो चोरी की आदत ना होना। फिर भावना, एक नौकर के अंदर बहुत भावना होनी चाहिए, मालिक को लेके और मेहमानों को लेके, क्योंकि वो उसके क्या है, अन्नदाता है, अन्नदाता है। हम क्या, अगर नौकर ही मालिक बन के बैठेगा तो, रामू 2 कप चाय लाना, आपने इधर से बोल दिया, अपने आप ले लो, ला रहा हूं। द वे ऑफ टॉकिंग, यहां पर आने वाला हर एक ब्राह्मण मेरा क्या है, मालिक। हर एक के साथ इतना नम्रता से, प्यार से मिल के चलना है, ऑर्डर नहीं कर सकते। जैसे होता ना कई बार थोड़े से ज्यादा बड़े सेवाधारी हुए, बड़े सेवाधारी का मतलब चाहे समर्पित हैं चाहे रेगुलर वाले सेवाधारी, एटीट्यूड आ जाता है, मुझे सब पता है, और शुरू कहां से होता है, ओए इधर कहां जा रहे, हेलो हेलो हेलो, भाई जी, माता जी, दीदी जी, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है। ये मिनरल वाटर है, इसको पिया जाता है, पीने का पानी है माता जी, धोने का इधर है, प्लीज आइए मैं छोड़ देता हूं। दिख नहीं रहा तुम्हें पीने का पानी है, 2 पैसे का पानी बचाया, 2 अरब रुपए के आपने उसके संकल्प खराब कर दिए। ठीक है, बहुत सेंसिटिव होते हैं ना कोई कोई लोग। एक माता जी आ गई चाय बनाने, उनको किसी ने डांट दिया, इतनी जार जार रोए भाई, इतनी, हम तो दोनों को ही देख रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, चलो बना लिया, कभी कभी होता है। और फिर उन माता जी को देखा, इतनी सेंसिटिव, सालों पुरानी बात है, ऐसे बैठ बैठ के रोए, मुझे कैसे बोला, बहुत जोर जोर। तो ध्यान रखना है कि भावना से सेवा करनी है, भावना से। आज कल के डिस्कशन में भी था, आज सुबह डिस्कशन में विशेष निकला, सुबह किचन में किसी से बात हो रही थी कि भावना और मेहनत से की गई सेवा कर्म बंधन समाप्त करती है। भावना और मेहनत से की गई सेवा कर्म बंधन समाप्त करती है। कर्मों के बंधन काटने के लिए कितना योग करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने भावना से और मेहनत से सेवा करी, मेरे बाबा की सेवा है, ये भगवान के बच्चे हैं, मुझे इनको सर्व करना है, तो फिर क्या होगा, वो कर्म बंधन काटेगी। इधर आप संबंधों को सुख दे रहे हो, उधर जो दुख दे रहे हैं वो कटेंगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। हॉस्पिटैलिटी, हम नौकर हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा, वो हालांकि उनको एम्प्लॉयज कहा जाता है, किसी बड़े होटल में होते हैं, एयरक्राफ्ट कंपनी में होते हैं, तो कैसे स्माइल करते हैं, हेलो सर, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, अंग्रेजी में। हमारी को समझ में नहीं आता, हम कह देते हैं ठीक है, और अंग्रेजी में बोलेंगे, ठीक है ना, पफ विद द हॉट पोटैटोज एंड ऑल, और उसमें सिंपल सारी चीज का एक चीज निकल के आएगी, गरम चावल, गरम दाल या आलू समोसा। वो इतना अंग्रेजी में करके बोलेंगे, हम सोचेंगे यार पता नहीं क्या होगा, लेकिन कितना स्माइली फेस होता है उनको, कितना झुक के बात करते हैं, उसको बोलते प्लास्टिक स्माइल। जैसे मुझे आपको देख के स्माइल नहीं आ रही और मैं हंस दे रहा, हेलो भाई जी, अननेचुरल स्माइल जैसे करते नहीं आप हो, तो उसको बोलते प्लास्टिक स्माइल। लेकिन यहां क्या करना है, हॉस्पिटैलिटी, पालना देना सीखना है, पालना। आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, एग्जाम्पल भी देखा होगा, कोई कोई नौकर घर का सदस्य बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वो इतना मेहनत, इतनी भावना से सेवा करता है। तो हर एक की पालना करनी है, तन से, मन से, धन से, जन से, ठीक है, किसी भी तरीके से। बाबा ने आज मनसा सेवा के लिए कितना अच्छी बात कही, सच्ची सेवा कितनी आसान है, सच्ची सेवा कितनी आसान है। तो हॉस्पिटैलिटी, और फिर हर्षित मुक्ता,
हंसते हुए रहना चाहिए। भाई क्या हो गया रामू भाई, क्या हो गया, कैसे मुरझाए हुए हो? अगर हंसेंगे नहीं तो किसी को काम बताने का मन ही नहीं करेगा। हमारे यहाँ कोई कोई सेवाधारी आते हैं और हमेशा ऐसे मुंह लटका के रहते हैं, उनको बताने का मन ही नहीं करता सेवा, जबरदस्ती आते हैं। हर्षित मुक्ता। ओके, तो ये कुछ वो थी, बाकी और भी 3-4 हैं, लेकिन फिर टाइम हो रहा है ना, पूरा करते हैं। ओम शांति। आपको बोलना है माता जी, कुछ लिख के लाए? अच्छा, आपने लिखा है? हो गया कोई एक आधा? हाँ, जो अच्छा सर्वेंट होगा वो हाइजीनिक होगा, ठीक है, अपने तन को, मन को, धन को, सबको स्वच्छ रखेगा। इसमें हमने एक पॉइंट लिखा था जो मैंने अभी बोला नहीं, हबच, लालच नहीं होगी उसमें, इसको खाऊं इसको खाऊं, चलो मालिक वालिक ने तो खा लिया तो बिना पूछे उठा के खा लिया, ऐसा नहीं। ये नहीं कि ये बचा हुआ है तो उसको घर ले जाऊं, ये तो इतने दिनों से किसी का पर्स पड़ा हुआ है और आपने पर्स उठा के जेब में रख लिया, नहीं। हमारे अभी अभी रिसेंटली एक भाई है, उसको बहुत बड़ा अमाउंट मिला ज्ञान सरोवर में, तो उस पर्स में कुछ भी नहीं था, ठीक है, लगभग 20-30 हज़ार रुपए थे उसमें। तो 2-3 दिन तक वो वेट किया, उन्होंने हमें बताया। मैंने कहा देखो किसी का होगा तो वेट करो, नहीं तो कुछ नहीं। तो दूसरे दिन वो हमसे पूछ रहा था, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया कि इतने सारे पैसे हैं, आपका क्या संकल्प चल रहा है? ये कह रहा कोई संकल्प नहीं चल रहा। तो मेरी क्योंकि फ्रेंडशिप है तो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। ये कह रहा एक संकल्प भी नहीं चल रहा कि इसमें से एक पैसा भी देखूं, जबकि पर्स फुल भरा हुआ था। कम से कम 20 हज़ार रुपए तो होंगे ही होंगे। हमने गिने नहीं, दूसरे भी नहीं गिने, मैंने भी नहीं गिने। ठीक है, एक संकल्प भी नहीं चल रहा है। जैसे पैसे को देख के आ जाता है ना, बचपन में हमें, मुझे भी अपना अनुभव है, आपको भी कई बार पैसे मिले तो कितनी खींच होती, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसे योग ही कहेंगे ना भाई, जब उसमें कोई प्रूफ नहीं है, उसमें कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो फिर 2-3 दिन के बाद उन्होंने, जिसने का भी खोया था, उसने रिसेप्शन पे बोल रखा था। तो हम दीदी के पास गए, दीदी ने मना कर दिया, और 1-2 से पूछा, मना कर दिया। हमने उसे वहीं रखा, स्लिप डाल के कि भाई अगर जिसका हो पैसे हमसे ले ले। पर्स वहीं रखा था जगह पे, उसको याद बात आ जाए। तो फिर रिसेप्शन पे जाके पूछा, तो फिर उस बहन को पता चल गया, तो उसने दिया। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट था? स्वच्छता, मन की स्वच्छता, तन की स्वच्छता। कोई कोई होता है ना सेवाधारी, बहुत ऐसे मैले कुचैले कपड़े, पुराने हो कोई बात नहीं, गंदे ना हो, और आराम पसंद नहीं होंगे। एक्टिव बहुत अच्छा पॉइंट है ये, एक्टिव। एक सच्चा सर्वेंट एक्टिव होता है। यानी कि मेरी बाबा ने पिछले संडे की मुरली में कहा ना, क्या बोला था? कौन सी 2 बीमारियों का नाम लिए थे? कमर दर्द, पेट दर्द और सर दर्द। कोई मशीन तो है नहीं, बड़े वो करवाएंगे टेस्ट तो और ज्यादा मुश्किल होगी, पैसे खर्च होंगे। ठीक है, तो आराम पसंद नहीं होंगे, हाँ, उमंग उत्साह में होंगे। माता जी कुछ? सच्चे सर्वेंट की आत्मिक दृष्टि होती है, ये भी ठीक है, अगर अलौकिक रीति से देखा जाए तो आत्मिक दृष्टि होगी। हमारी कोई दर्द होता हो, उसमें हमको हमारे अंदर उबालना है, हमारे सामने ही हमारी दर्द हो रहा है, हाँ, फिर भी खुद में उबाल नहीं आता। नहीं, इसमें ये करना चाहिए कि नौकर की कोई इज्जत नहीं होती। सिंपल, नौकर की कोई इज्जत नहीं। कोई कह रहा है कि तुम पुरुषार्थ नहीं हो, कोई कह रहा है हमने तो तुम्हें कभी सेवा करते नहीं देखा, कोई कह रहा है तुमने समर्पित होकर क्या किया और टाइम ही तो खराब किया यज्ञ का और अपना। तो कुछ नहीं बोलना है, चुप। सबसे बड़ा सुख है चुप रहना, देना भी और लेना भी। अपने आप को सुख देना है, चुप रहो। दूसरों को सुख देना है, चुप रहो। ठीक है, चलो, हाँ, बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।